सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे अफरा तफड़ी बढ़ चुका होता है। तभी एक बंदा आके बोलता है, हे तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। और ये सुनकर ये बंदा बोलता है, क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताइए। लेकिन वो बंदा इसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तभी वो समझ जाता है कि उसकी बेटे ने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा और वो अपने बेटे को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुमने क्या किया है, तुमने किसे फंड कर दिया है। मैं तुम्हें मना करता हूँ ना कि तुम किसी से भी जाके लड़ाई मत किया करो। मैं यहाँ पे कई सालों से बिजनेस करता आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा बेइज्जती नहीं हुआ है जैसा तुमने करवाया है। और ये सुनकर वो भी सोचने लगता है, मैंने किसी को अफेंड कर दिया, लेकिन मैं अभी तक किसी से लड़ा ही नहीं हूँ सिवाय लियो चैन के। एक मिनट, नहीं, कहीं लियो चैन, बट वो कैसे, मतलब वो तो अभी अभी आया और किसी को जानता भी नहीं है। तब इसी दूसरी जगह शिफ्ट होता है जहाँ पे ये लड़की बोलती है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन 23 नंबर, आप जीत चुके एक चाय का कप। तो चलिए नेक्स्ट ऑक्शन में है आपके लिए एक केतली। दोस्तों वो चाय का कप था और यहाँ पे मिलेगा एक केतली जिसमें अगर आप चाय बनाते हो तो आपको मिलेगा परम सुख का आनंद। तो इसकी बोली शुरुआत होती है 10 करोड़ से। तो लगाइए 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2। और ये देखकर हमारा ऐसे सोच रहा होता है, इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। देख रहा हूँ ये कप थोड़ा पतला है, एक काम करता हूँ उसको ले लेता हूँ और उसमें चाय बनाकर पीऊंगा। तभी बुड्ढा बोलता है, तो सर आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना, और हाँ उसके लिए माफ कर दीजिएगा जो हुआ हमारे में। अरे यार कोई बात नहीं यार, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये सब होते रहता है। तो यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और बोलता है, सॉरी यार मैं तो ट्रैफिक में फंस गया था, ये मुंबई का ट्रैफिक इतना होता है ना यार, यहाँ पे अटक जाता हूँ। तभी वो बंदा इस लड़के को देखता है और बोलता है, ये कौन है। तभी ये बुड्ढा बोलता है, ओ ये मेरे खास रिश्तेदार है और ये यहाँ पे एक अप्रेंटिस है, बहुत बड़े अप्रेंटिस है। दोस्तों अपराइजिंग है, सॉरी अपराइजिंग का मतलब वो है जो कि सामानों को देखकर उसका क्वालिटी का बात बता देता है। जैसे कि साड़ी की दुकान में जो काम करने वाला इंसान होता है वो साड़ी को देख के बता देता है कि ये साड़ी कैसा है, कितना पैसा का है और कितने सालों तक चल सकता है। बस समझ लीजिए वैसा ही कुछ है। फिर आगे बताता है, आज मैंने इसे अपने इनविटेशन में बुलाया है। और ये सुनकर वो बंदा बोलता है, हेलो कैसे हो तुम, वैसे मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम देख के बताओ, क्या तुम बताओगे। हमारा हमसे बोलता नहीं, अभी मेरा कोई मूड नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा। और ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और बोलता है, यार ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसे बाद में देख लेंगे। तभी ऑक्शन आगे स्टार्ट हो जाता है और बोलता है, तो चलिए इस ऑक्शन का सबसे हाईलाइटेड पार्ट यानी कि सबसे मेन जो आइटम है वो ये है, ये एक ब्रॉन्ज सिल्वर स्वॉर्ड है जो कि आज से लगभग हजारों साल पुराना है। और ऐसा मानना है कि इस स्वॉर्ड में बहुत ज़्यादा पावर है, जो भी इसे लेगा या फिर यूज़ करेगा उसके पास गॉड की पावर आ जाएगी। तो क्या आप सब में से कोई इंटरेस्टेड है। तो इसकी बोली लगना स्टार्ट होती है और ये देखकर वो बुढ़ा होता है, देख रहे हो कैसा लग रहा है, ये इतना खास तलवार मैंने भी अभी तक नहीं देखा था, देखता हूँ कि आज ये तलवार कौन लेके जाएगा। तो अभी हमारा एमसी बीच में बोलता है, रुको मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये तलवार मुझे फेक लग रहा है। और ये सुनकर ये बंदा बोलता है, देखो बच्चे तुम अभी अभी एक अप्राइजर बने हो, लेकिन मैं कई सालों से अप्राइजिंग का काम कर रहा हूँ और मैं साफ साफ देख कर बता सकता हूँ कि ये जो तलवार है ना वो नकली नहीं है, वो एक असली तलवार है। लेकिन फिर भी हमारा एमसी बोलता है, देखो मैं बोल रहा हूँ ना ये फेक है, और अगर तुमको सच में लगता है कि असली तलवार है तो जाके चेक कर लो, चेक करने में किसी का बाप का कुछ नहीं जाता है। और ये सुनकर इससे और गुस्सा आ जाता है और बोलता है, तुम एक छोटे बच्चे हो, ज़्यादा होशियार मत बनो ठीक ना, अभी अभी आए और तुम मुझसे जवान लड़ा रहे हो, देखो जो मैं बोल देता हूँ ना वो सच हो जाता है ठीक ना। और ये सब से एक कर वो लड़की बोलती है, यार फिर से वैसा होने लगा यार, क्यों यार क्यों लोग परेशान करते हैं मास्टर को। फिर वो बुढ़े से बोलता है, देखो बुढ़े इसे समझा लो, ये इधर उधर बोल रहा है ना, मैं इसको उठा के पटक दूंगा। तभी हमारा हमसे बोलता है, देखो मैं बात कर रहा हूँ सीधा, अगर तुमको लगता है ना कि तुम एक अप्राइजर हो तो तुम चेक कर सकते हो, लेकिन मैं इसे बता सकता हूँ ये फेक है। और यहाँ पे हमारे एमसी ने बोल दिया फेक है तो ये फेक है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बुढ़ा बोलता है, देखिए सर प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन हाँ ये बहुत ओल्ड है ना तो थोड़ा सा तो भरोसा होता है। हमारा एमसी बोलता है, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन आप चेक कर सकते हो। और गाइज ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन ये एपिसोड बहुत छोटा था, इसके आगे के एपिसोड भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तब ये लड़की बोलती है, तो इस तलवार की बोली 3 मिलियन से लगती है, तो चलिए कोई है क्या जो इसको 3 मिलियन से भी ज़्यादा प्राइस पर ले सके। तब ये जो लड़की होती है वो बोली लगा देती है, ठीक है मैं 5 मिलियन दूंगी। और ये सुनकर बाकी सब लोग सोच रहे होते हैं, क्या कहा 5 मिलियन, अरे बाप रे ये लड़की कौन है। एक लड़की बोलती है, अरे ये तो वो लड़की है ना। दूसरी बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, और इसके सामने हम बोली नहीं लगा सकते क्योंकि हम जितना भी बोली लगाएंगे ये उसका दुगना या फिर तिगुना कर देगी। और तभी वो लड़की हाथों ठोक देती है और बोलती है, चलिए ये सामान बिक चुका है इस लड़की के नाम, तो नंबर 2 को ये
प्राइस दे दिया जाता है। और यहाँ पे ये बुढ़ा बोल रहा होता है, देखा सर, आपको फायदा हो गया ना सर, अब देखिएगा हम बहुत ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये तलवार इतना ताकतवर है ना कि किसी को भी आसानी से मार सकता है। वो बुढ़ा भी अपना मूंछ को सिनार करते बोल रहा होता है, तुमने सही कहा और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और फिर हमारे एमसी की तरफ देख के बोलता है, देखो बच्चे, तुम अभी जवान हो, ठीक ना, थोड़ा आराम करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि असली क्या है, नकली क्या है। लेकिन हमारा एमसी उस पर ध्यान नहीं देता और एकदम आराम से अपना चेक कर रहा है लिस्ट। और ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और बोलता है, देखो मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो और मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। और यहीं पे साइड में वो जो हट्टा कट्टा बंदा होता है उस बुड्ढे को कुछ बता रहा होता है। तो ये बुढ़ा बोलता है, बहुत बढ़िया स्पीच दे रहे हो, लेकिन जरा मेरी बात सुनो। और उसको एक सर्टिफिकेट निकाल के देता है और बोलता है, इस सर्टिफिकेट जरा आँख खोल के देखो, ठीक है ना। और उस सर्टिफिकेट में लिखा था ये जो तलवार है ना वो एक फेक तलवार है। और ये देखकर वो बोलता है, आखिर ये कैसा पॉसिबल हो सकता है, मतलब मैं एक बेहतर अप्रेंटिस हूँ, मतलब अप्राइजर हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं बता सकता है। तभी वो लड़की आके बोलती है, मुझे पता है कि आप अच्छे अप्राइजर हो, लेकिन यहाँ पे आप मेरे ग्रैंडफादर को ठग रहे हो। वो बोलता है, तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो, ठीक है ना, मैं कई सालों से इनके साथ काम कर रहा हूँ। फिर वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मेरे पास सबूत है, तो देखिए ये है सबूत। और उसको सबूत दिखा देती है, जिसको देखकर वो भी हैरान होता है और बोलता है, सॉरी, मुझे पता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बात क्या है। तभी वो आगे बताते कि देखो, मैं किसी मुसीबत में फंस गया था और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सब किया है। मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हारे ग्रैंडफादर को धोखा देने का, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। वो लड़की बोलती है, देखो मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हें 12 शॉप्स दिए थे, क्या तुम्हारे लिए उतना काफ़ी नहीं है, तुम्हें और चाहिए। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। तुमने देखो अपने लालच में ही तुमने सत्यानाश कर दिया। अगर तुम डायरेक्ट बोलते मेरे ग्रैंडफादर से तो तुमको और पैसे दे देते और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, लेकिन तुमने उन्हें धोखा दिया है, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और यहाँ पे वो बुढ़ा भी बोल रहा होता है, इससे लेके जाओ यहाँ से, और उसको घसीट के वहाँ ले जाते हैं। फिर वो बुढ़ा हमारे एमसी को बोलता है, सॉरी सर, यहाँ पे जो कुछ हुआ ना उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमारा एमसी बोलता है, कोई बात नहीं, बस अगली बार ध्यान रखिएगा कि किसी पर भरोसा करना है तो किस तरह से करना है। तभी यहाँ पे एक और ऑप्शन हो जाता है। तो वो लड़की बोलती है, तो चलिए गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक लास्ट ऑप्शन है। तो ये जो एक लैंड है जो कि आप सबको मिलेगा, एक फार्म लैंड है, तो इस पर बोली लगना शुरू होता है। वो लड़की बोलती है, तो इस लैंड का फर्स्ट प्राइस शुरू होता है 1 मिलियन से। तो चलिए, क्या कोई है जो कि इससे ज़्यादा पैसा दे सके। और ये सुनकर जो हमारा एमसी होता है उस पर इंटरेस्टेड होता है। और लड़की आके बोलती है, क्या तुम इस पर इंटरेस्टेड हो, लेकिन मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप इसको मत लीजिए। हमारा एमसी बोलता है, बट क्यों नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो बताती है, देखिए कुछ सालों पहले यहाँ पे बहुत बड़ी घटना घट चुकी है, बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसा नहीं कि उसे बस ऐसे ही मार दिया गया है, कईयों की आंखें निकाल दी गई, कई उन लोगों को बीच से काट दिया गया है। और हाँ, बहुत सारे लोगों को ये दिखा है कि वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि जाता रहता है और लोग मारे जाते हैं। और ये सुनकर हमारा एमसी भी सोच रहा होता है, टैक्सी ड्राइवर। और गाइज, अगर आप पहले एपिसोड देख रहे होते हैं तो आपने किसी न किसी एपिसोड में ये देखा होगा कि एक बंदा जो है वो हमारे एमसी को ऑफर दे रहा था कि आज वो मेरे टैक्सी में बैठ जाओ, लेकिन हमारा एमसी वहाँ नहीं बैठा था और इस लड़की के साथ चला गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप जाके देख सकते हो। पुराने एपिसोड है, ठीक ना, एपिसोड 1 वाला, 1 से लेकर 11 तक मैंने बनाया था, आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है, मुझे चलेगा। और जैसे ही वो डील डन करने वाली होती है, मतलब थोड़ा पीटने वाली होती है, तभी हमारा एमसी बोलता है, मैं लगाता हूँ बेट, मैं इसके और पैसे देने वाला हूँ, $1.1 मिलियन, मतलब यान। तो गाइज यहाँ पे वो लड़की भी रुक जाती है